नमस्कार, वॉचडॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आतंकवाद अब दूर की बात नहीं रही। हो सकता है दहशत का बारूद किसी भी सड़क, प्लेटफॉर्म या एयरपोर्ट पर मौजूद हो। जम्मू कश्मीर से शुरू हुई दहशतगर्दी की दस्तक ने कई बार दिल्ली में पनाह ली है और अपने जालिम इरादों को बेगुनाहों के खून से सराबोर किया है। दिल्ली में बढ़ रही आतंकवादी हलचल और गिरफ्तारी के आंकड़े देश के लिए चिंता का सबब हैं। जनता निशाने पर है और सवालों के निशाने पर है खुफिया तंत्र। आतंकवादी परछाइयों के गहराते साए पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली देश का दिल है, इसलिए कई बार दहशतगर्दों ने यहाँ के लोगों का दिल दहलाया है। बारूद के धमाके ने कई बार उन लोगों को बेवक्त और बेवजह कफन पहना दिया जो बेकसूर थे। मौत के साए इतने खौफनाक हैं कि लोग उनकी आहट से ही थर्रा उठते हैं। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी मंसूबों को कई बार तो नाकामयाब किया है, लेकिन कई बार उनके जालिम इरादे अपने खूनी अंजाम तक पहुंच गए। देश की राजधानी दिल्ली, जहां देश के नुमाइंदे हर वक्त चहलकदमी करते हैं और सुरक्षा संस्थानों से लेकर बेहद खुफिया विभागों की इमारतें हैं। हर जगह से ज्यादा यहां सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता और सक्रिय हैं। राज्य की पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, सैन्य सुरक्षा और स्पेशल सेल के अलावा खुफिया तंत्र भी हर वक्त चौकस रहता है। मगर अमन चैन के दुश्मनों के निशाने पर रहने वाली दिल्ली अक्सर दहशतगर्दों के इरादों का शिकार हो जाती है। चार फरवरी 2007 को दिल्ली के मिंटो रोड के पास रंजीत सिंह फ्लाईओवर के पास का इलाका रात के 9:30 बजे यकायक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन 20 मिनट के बाद सब कुछ साफ हो गया। जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी, जिनमें से एक पाकिस्तान का रहने वाला था, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में थे। इतना ही नहीं, इनके पास से तबाही फैलाने वाले असलों के साथ $10,000 की भारी रकम की भी बरामदगी हुई। 3 डिवाइस बनाने थे, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है, और फिर इन्हें दिल्ली में मार्केट्स में प्लांट करने थे। किसी भी तरह के आतंकवादी मंसूबे अगर भारत के लिए बनते हैं, चाहे देश में बने या देश के बाहर बने, तो उसका जो अटैक है, उसका जो टारगेट है, निशाना निश्चित रूप से नेशनल कैपिटल तो होगा। और यह जरूर बात है कि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे आतंकवादी पकड़े गए हैं और बहुत सारे डिज़ाइन या मॉड्यूल्स जो हैं उसको नष्ट किया गया है। ये मामला कोई नया नहीं था। 2006 में भी आतंकी संगठनों के खूनी इरादे नुमाया हुए। 10 जुलाई 2006 को दिल्ली के भीष्म पितामह मार्ग से एक आतंकी अय्याज हुसैन को 2 किलो 50 ग्राम RDX और 49 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया तो यह एहसास हुआ कि खतरा कितना करीब है। लेकिन इसके बाद दहशतगर्दों के इरादों का खुलासा होना शुरू हो गया। 16 सितंबर 2006 को पुरानी दिल्ली इलाके से लश्कर के 2 आतंकी अब्दुल रज्जाक और मोहम्मद आलमगीर को RDX समेत गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस राहत की सांस ले ही रही थी कि 2 महीने बाद नवंबर में द्वारका सेक्टर 6 इलाके से लश्कर के 2 और आतंकवादी गुलाम रसूल और इमरान अहमद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से पुलिस को 1.5 किलो RDX, मोबाइल फोन और 4.5 लाख रुपए भी मिले। मगर अब पुलिस की चिंताएं और बढ़ गईं, जो इशारा कर रही थी कि खतरा अब भी कहीं मौजूद हो सकता है। इस बात का एहसास भी है दिल्ली पुलिस को भी और बहुत तरह की सुरक्षा एजेंसियों को, और यही कारण है कि जो पुलिस और इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो और हम सब बिल्कुल चाक चौबंद रहते हैं और पकड़ धकड़ मेंटेन रखते हैं। मौत और दहशत को हवा देने वाले दहशतगर्द इत्तेफाक से पकड़े गए, लेकिन सवाल भी उठे कि जम्मू से दिल्ली तक ये सब कैसे पहुंचा। राजधानी की पुलिस आतंकवाद के किरदारों को पूरी तरह से रोक पाने में नाकाम रही है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर जैसे खूंखार आतंकी संगठन के कारिंदे दहशत के साजो सामान से लैस होकर आते हैं, लेकिन इत्तेफाक से पकड़े जाते हैं। तब जाकर खतरे और हकीकत का एहसास होता है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी किरदारों की गिरफ्तारी और उनके तार जोड़ने में मशगूल पुलिस के हाथ 27 नवंबर को जैश ए मोहम्मद के 2 और दहशतगर्दों तक पहुंचे। इकबाल और मुश्ताक के पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार होने के बाद पुलिस की स्पेशल सेल पर उंगलियां उठने लगी।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेशन का चूँकि पार्ट रहती हैं और या इंटेलिजेंस इनपुट का पार्ट होता है, तो उसको रिवील करना अदरवाइज भी स्ट्रैटेजिकली भी और लीगली भी ठीक नहीं है। बहरहाल ये ज़रूर है कि जिस भी तरह के आतंकवादी मंसूबे होते हैं उस पर पुलिस की प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नज़र रहती है। आतंकवादियों से पूछताछ के बाद पुलिस किसी ठोस कार्रवाई को अंजाम दे पाती, इससे पहले ही नए चेहरे सामने आ जाते। 10 दिसंबर की शाम पुलिस ने महिपालपुर इलाके से जम्मू के गुलजार अहमद और मोहम्मद अमीन हसन को गिरफ्तार किया, जो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। इनके पास से बरामद 1.5 किलो RDX, 2 डेटोनेटर और 6 लाख रुपए इनके खूनी इरादों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी थे। सारे ये बॉर्डर क्रॉस करने वाले नहीं हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स के हैं, कुछ कश्मीर से भी आ रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोनों, पर्टिकुलरली लश्कर और जैश, इनकी काफ़ी कोशिश है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की। आतंकी संगठनों की योजना के मुताबिक हर बार 2 लोगों को भेजा जाता है, जिससे एक पकड़ा जाए तो भी दूसरा अपने काम को अंजाम तक पहुंचा सके। लश्कर का आतंकी शिकंजा जम्मू कश्मीर से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी फैला हुआ है। आतंकी लश्कर के नए रंगरूट और भारतीय सेना के वो गद्दार जो दौलत के लिए ईमान और फर्ज से सौदा करते थे, उनके चेहरे देखेंगे हम एक ब्रेक के बाद।